शिमला की ये धूप बहुत खूबसूरत लग रही है और ये धूप उस तरफ इशारा कर रही है कि एक सवेरा नए तरीके का आने वाला है। अब ये नए तरीके का सवेरा मौजूदा सरकार के साथ होगा या आने वाली नई कोई बिसात जो है बिछेगी, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद जयराम ठाकुर साहब हमारे साथ जुड़े हैं और आज ब्रेकफास्ट पर चर्चा होगी। हम उनके आवास पर मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। सर, आज बहुत से सवालों का जवाब देने वाले हैं और इनफैक्ट हम हिमाचल प्रदेश के शिमला के कुछ इंटरेस्टिंग जो खाना है उस पर कुछ सवाल जवाब करेंगे। सर प्लीज। कैसे हैं सर आप? बस ठीक है। कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है। और इलेक्शन कैंपेन बिल्कुल अब 10 तारीख को 5 बजे तक चुनाव प्रचार है। उसके बाद तो सब। तो प्रचार के दौरान आपको किस तरीके की जिसे कहते हैं ना, किस तरीके की आशा, उम्मीद और लोगों के बीच में चर्चा सुनाई और दिखाई दी है? देखिए, चुनाव में चर्चा तो अब की बार जिन मुद्दों को लेकर के खास तौर से ये हम देख रहे हैं, कोई विशेष मुद्दा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस कोशिश कर रही है, कुछ मुद्दों की तलाश में हमेशा रहती है और उन मुद्दों को लोगों के बीच में रखने की कोशिश करती है। लेकिन फिर भी मैं इस बात को कह सकता हूँ, इन 5 वर्ष के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में सरकार के खिलाफ कोई ऐसा बड़ा मुद्दा कांग्रेस के पास नहीं है। हमने हमेशा देखा, किसी मुद्दे को शुरू करते हैं, फिर चलाने की कोशिश करते हैं, चलता नहीं है, छोड़ देते हैं, फिर कोई दूसरा मुद्दा उठाते हैं, फिर चलाने की कोशिश करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश में सर हम साथ में अगर तो शुरुआत हम लोग फ्रूट से कर रहे हैं। ये आप इसे स्टार्टर ही समझिए। पपीता है, वाटरमेलन है, तरबूज है, संतरा है और खरबूजा है। तो ये जो प्लेट में जिस तरीके के फ्रूट्स है सर, वैसे ही कुछ वादे मैनिफेस्टो में आपने भी किए हैं। थोड़ा खट्टा है, थोड़ा मीठा है, लेकिन थोड़ा कड़वा भी है। और वो कड़वा ये है कि ओल्ड स्कीम पेंशन, जैसा आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने उसका मुद्दों को उठाने की कोशिश की, ओल्ड स्कीम पेंशन को लेकर आपको दुविधा होने वाली है कि नहीं होने वाली है? देखिए, एक तो मैं पहले ये कहूंगा कि हमारा जो इलेक्शन का जो विजन डॉक्यूमेंट है, जो हमारी कमिटमेंट के हिसाब से जो रखा गया है, उसमें बहुत सारी चीजों को लेकर के विचार हुआ है। उसकी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस क्या रहेंगी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन कैसे हम करेंगे, इन तमाम बातों पर चर्चा हुई। लेकिन कांग्रेस का जो इनका जो 10 जो गारंटी का जो एक वो आया है घोषणा पत्र, जिसको हम बोलते हैं, ये उसमें और हमारे इसमें बहुत अंतर है। वो बिना सोचे समझे और बिना विचार किए हुए, और उसकी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस क्या है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन कहाँ से करेंगे, इन सारी चीजों को लेकर के उनका कोई एजेंडा ही नहीं है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है, यही कांग्रेस है जिन्होंने 2012 में ये कहा था कि हम हिमाचल प्रदेश में सरकार हमारी बनेगी तो हम हिमाचल प्रदेश में हर एक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे। वो भी गारंटी इनकी थी, लेकिन क्या किया है हमने? क्या इन्होंने ही कहा था, हिमाचल प्रदेश में हम सरकार में आएंगे तो हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। लेकिन दिया क्या? लेकिन वो भी नहीं दिया। तो ऐसे में जो वो कहते हैं उसको कोई ना गंभीरता से लेता है, ना ही लोग लेते हैं, और ना ही ये अपने आप स्वयं उसमें गंभीर होते हैं। हमारा आपको लगता है जो वादे वो कर रही है, वो वादे मैनिफेस्टो में वो पूरे हो ही नहीं सकते? ना पूरे पहले भी नहीं किए, इतिहास उनका ये रहा है, पूरे हुए ही नहीं है। नहीं, तो ये आरोप तो फिर दूसरी पार्टियों पर, आप पर भी लग सकता है कि जो वादे आपने पिछले मैनिफेस्टो में किए वो आपने पूरे नहीं किए। हमने किए हैं। जैसे हमने इन मुद्दों से आगे बढ़कर के काम किया। देखिए, पिछली बार हमारा जो विजन डॉक्यूमेंट था, उसमें हमने वादा नहीं किया था कि हम हिमाचल प्रदेश में जनमंच की शुरुआत करेंगे लोगों की समस्या को सुनने के लिए, गांव में समस्या का समाधान करने के लिए, लेकिन हमने किया, कमिटमेंट से हट करके भी किया। आप कह रहे हैं जो वादे किए थे उससे आगे बढ़ करके बहुत ज्यादा। जैसे हमने हिमाचल प्रदेश में गृहिणी सुविधा योजना की शुरुआत की, यानी कि उज्ज्वला योजना को फर्दर सप्लीमेंट करते हुए उसको सैचुरेशन पर, हिमाचल पहला स्टेट पूरे देश भर में जहां हर घर में गैस का चूल्हा है,
3,35,000 गैस के चूल्हे हमने हिमाचल प्रदेश में गृहिणी सुविधा योजना की स्टेट की स्कीम है ये। पर विपक्ष ये कह रहा है कि गैस के चूल्हे और सिलेंडर देकर क्या करेंगे, जब इतना महंगाई जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है, घूम फिर कर लकड़ी पर ही आ जाता है आदमी। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम उसमें रिफिल दे रहे हैं, 2 रिफिल दे रहे हैं उसमें। ये इस मैनिफेस्टो में है या पहले ऑलरेडी दे रहे हैं। अब की बार हमने 3 कहा है। जो गरीब परिवार को जो हमने गैस की सुविधा दी है उनको 3 गैस के सिलेंडर देंगे। ये हमारी नई कमिटमेंट है। ये हमको पता है कि जब 8 साल पूरे हुए थे तो पूरे देश में उन्होंने शिमला हिमाचल प्रदेश को चुना था, यहाँ पर कार्यक्रम भी किया था। तो उस वक्त जब वो आए थे तब क्या आपकी इस मसले को लेकर बात हुई थी कि जैसे हमने रिपीट की है केंद्र में सरकार, वैसे आप जो है हिमाचल में कीजिएगा? कोई चर्चा हुई थी? चर्चा तो उस वक्त बहुत ज्यादा नहीं हुई, लेकिन जिस दिन मोदी जी यहाँ शिमला आए थे तो हम अपने स्पीच में कह रहे थे, हमने एक ही बात कही कि ये हिमाचल आपका है, आपके साथ चलना चाहता है, आपका बहुत बड़ा एहसान है, हम कभी चुकता नहीं कर सकते। बहुत सारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हिमाचल को मिले हैं और हम पूरे देश भर में देख रहे हैं जिन राज्यों में सरकारें भाजपा की नहीं बनती थी वहां भाजपा की सरकारें बन गई। जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें बनती थी लेकिन 5 वर्ष के बाद बदल जाती थी, रिपीट नहीं होती थी, उन राज्यों में भाजपा की सरकारें फिर बन रही हैं। तो पूरे देश भर में आपने रिवाज बदला है और हम भी अब की बार हिमाचल प्रदेश में रिवाज बदलेंगे। अच्छा, तो ये रिवाज शब्द, ये रिवाज सबसे पहले मेरे मुंह से वहां निकला और सारा मीडिया ने भी इसको उठाया कि रिवाज बदलने की दिशा में हिमाचल चल रहा है। तो इस बात को लेकर के ये ही एक नारा बन गया कि अब की बार सरकार नहीं रिवाज बदलेगी। तो आप कितना कॉन्फिडेंट है कि रिवाज जो है वो बदलेगा? मैं पूरी तरह से, देखो, जनमानस में ये आवाज चलेगी है, जमीन से आवाज आ रही है, अब की बार रिवाज बदलेंगे। तो नाश्ता आपका यही रहता है, पोहा करके निकलते हैं? पोहा लेता हूँ मैं। हाँ। और पोहा के साथ में कभी हल्की फुल्की चीज में नाश्ता में सुबह ज्यादातर इसी तरह से लेता हूँ, फ्रूट्स, और फ्रूट्स के साथ थोड़ा सा इस तरह से हल्का। और बीच में जब ताबड़तोड़ रैलियां हो रही होती है तब आप कैसे? तो आजकल तो हमारा ज्यादातर लंच जो है या तो स्किप हो जाता है या कुछ फ्रूट्स ले लेते हैं हम गाड़ी में, चॉपर में, या खाना अगर हमको खाना है तो चॉपर में ही स्कोप निकल आता है। अदरवाइज बैठ करके खाने का इन दिनों में पिछले काफी दिनों से, कोई 1 महीने से वो शेड्यूल क्या रहता है? कितने घंटे काम करते हैं आप? हम रात को लगभग 12:30-1 बजे तक काम करते हैं। हाँ। और उसके बाद सुबह 7 बजे तैयार होकर के फिर काम में लग जाते हैं। तो कुल मिलाकर 24 घंटों में आप 14-15 घंटे जो हैं वो काम ही कर रहे हैं। आजकल तो ये स्थिति रहती है, निश्चित रूप से रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपको बेइंतहा विश्वास है और मोदी जी को आप पर कितना विश्वास है? मैं कहता हूँ कि उनका हम पर विश्वास है और विश्वास के साथ साथ में वो हमको मार्गदर्शन करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। कभी भी आपकी केमिस्ट्री कैसी है? मतलब नहीं, अच्छी, बहुत अच्छी है। बहुत सारी चीजों को लेकर के हम चीजों को साझा करते हैं। हमारे स्टेट में कोई भी इस तरह की आपदा होती है तो प्रधानमंत्री जी तुरंत हमको फोन करके हमको कहते हैं कि भाई इसमें इस तरह से करिए, हमारी मदद की क्या जरूरत है। ये सारी बातों को लेकर के बात होती है। कभी ऐसा कोई मार्गदर्शन होता है कि इस मुद्दे को जरूर जनता के बीच पहुंचाना है? ये देखिए, जो केंद्र की योजनाएं होती है कुछ विषयों को लेकर के होता है कि भाई इस विषय को इस तरह से करना है। प्रियंका गांधी आजकल यहाँ पर आई हुई है, आपको कितना बड़ा खतरा वो लगती है? देखिए, आई है लेकिन ना उनका आने का पता होता है ना जाने का पता होता है, कोई गंभीरता से लेता नहीं है। आपको लगता है प्रियंका गांधी का यहाँ आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है? कतई भी नहीं। कोई, देखिए, बड़ी दिलचस्प बात है ये। हम पहली बार देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस पार्टी के जिनको सबसे बड़े नेता बोलते हैं राहुल गांधी, उनकी मान्यता है, मुझे मालूम नहीं किस तरह से ले रहे हैं। जब 2 प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं तो उनको यात्रा पर भेज दिया है। और ये मुझे तो ये लग रहा है कि एक तरह का ये उनकी ओर से कोई ऐसी स्ट्रेटजी है, लगता है कि भाई कि मालूम नहीं वो आकर के क्या बोल देंगे, क्या कर देंगे।
एक तो उनके नेताओं को सबसे बड़ी परेशानी ये होती कि राहुल गांधी जी को बुलाते हैं, जब तक उनका भाषण समाप्त नहीं होता तब तक के लिए उनको चिंता यही रहती है कि साहब बोल करके क्या चले जाएंगे। राजा साहब के नाम से बड़े मशहूर हैं, 6 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं। क्या अगर वो आज की तारीख में होते तो ये चुनाव मुश्किल होता? देखिए, उनकी एक खासियत तो थी, हालांकि कांग्रेस पार्टी उनको बड़ा केंद्र से मदद करती थी, मतलब केंद्रीय नेतृत्व उनको मदद करता तो बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन वो अपने बलबूते कुछ चीजों को करते थे, यानी कि कांग्रेस उनके इर्द गिर्द खड़ी हो जाती थी। ये एक बड़ी ये थी। तो आप ये मानते वो होते तो बात थोड़ी अलग होती, देखिए वो फाइट कैंपेन बड़ी को स्ट्रांग होती। देखिए, वीरभद्र सिंह को कभी भी हाईकमान ने चीफ मिनिस्टर के नाते घोषित नहीं किया, लेकिन वो जुगाड़ कर लेते थे, तो वो उनकी खासियत थी। वो खासियत थी जो वर्तमान की कांग्रेस की इसमें नहीं है। अब तो कई धड़ों में है कांग्रेस, हर जिले में मुख्यमंत्री ने घोषित किए हुए हैं। लेकिन ऐसा ही मामला मुख्यमंत्री के तौर पर भले ही ना हो, लेकिन टिकट के तौर पर आपके यहाँ भी देखने को मिला है। बहुत से बागी हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक को फोन भी किया था, उनको ये भी कहा निर्दलीय चुनाव लड़ने से खुद को रोको, माने नहीं वो, तो प्रधानमंत्री को इंटरवीन करना पड़ रहा है। नहीं, देखिए एक बात मान के चलना पड़ेगा, हम एक राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, और जिस पार्टी की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि सरकार बनने वाली है, तो वहां प्रतिस्पर्धा भी ज्यादा होती है। तो थोड़ा इस तरह से एक माहौल तो आया है, तो लेकिन ये आपको परेशान नहीं करेंगे? नहीं, स्वाभाविक रूप से थोड़ी बहुत परेशानी है, लेकिन फिर भी जब हमारा कैंपेन अब फोकस हो गया, सामने नरेंद्र मोदी जी को ताकत देनी है, सामने डबल इंजन की सरकार, सामने भाजपा की सरकार हिमाचल में बनानी है, जब इन 3 चीजों पर फोकस हो गया, तो ये कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है, सामने सिर्फ एक ही चीज ध्यान में आता है, कमल का फूल और नरेंद्र भाई मोदी। बीच में आम आदमी पार्टी भी आई थी, वो कहाँ चली गई अचानक? आपने ऐसा क्या किया कि वो लोग चले हमने गए? पहले भी कहा था कि आम आदमी पार्टी अभी तक पंजाब तक पहुंची है, लेकिन हिमाचल की चढ़ाई नहीं चढ़ पाएगी, सांस फूल जाएगी। तो वो हुआ भी ऐसा, वो चढ़ाई चढ़ ही नहीं पाए। कोशिश की उनने थोड़ी वक्त के लिए यहाँ उछल कूद करने की, लेकिन किसी ने गंभीरता से ली। और हिमाचल का एक बेसिक एक नेचर है ये कि हिमाचल ने तीसरी पार्टी को कभी भी तरजीह नहीं दी है। यहाँ पर प्रयास करके बहुत सारी पार्टी ने, बहुत सारे लोगों ने प्रयास करके देख लिया, लेकिन उसमें गंभीरता से लिया। आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली से यहाँ आने में वाया पंजाब सांस फूल जाएगी, लेकिन आप दिल्ली वालों से पूछिए, वो कहेंगे यहाँ आकर सांस बेहतर तरीके से ले पा रहे हैं। देखिए, हिमाचल यहाँ की आबो हवा ज्यादा बेहतर है। निश्चित रूप से। देखिए, मैं इस बात को कह रहा हूँ, आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हम जो है पंजाब में राजनीतिक पर्यावरण भी करेंगे, और उसके साथ साथ में ये पराली जो जलाई जाती है, हाँ। तो उससे जो प्रदूषण खराब होता है उससे भी बचाएंगे। लेकिन अभी हालात देखिए, पंजाब में हालत देखिए, राजनीतिक प्रदूषण भी, राजनीतिक पर्यावरण भी खराब हुआ, और पराली जला करके जो धुआं, जिसके कारण जो है पंजाब में जीना दूभर हो गया। आप कह रहे हैं कि राजनीति को भी प्रदूषित किया है और आबो हवा को भी प्रदूषित किया है। बिल्कुल। महिलाओं के लिए आपने बहुत सारे वादे किए हुए हैं, एक अलग से संकल्प पत्र उनके लिए निकाल दिया है, क्या वजह है? देखिए, महिलाएं कुल आबादी का आधा हिस्सा है। उनके सहयोग के बिना न परिवार चलता है, न समाज चलता है, न राजनीतिक दल चलता है। इसलिए हमने फोकस होकर के, हमने स्टेट में ऐसे भी बहुत सारी योजनाएं फोकस होकर के महिलाओं के लिए हमने की है हिमाचल प्रदेश में। और ऐसे में अब की बार विशेष तौर से ये पहली बार हुआ हिमाचल प्रदेश में, हमने महिलाओं के लिए फोकस करके 11 पॉइंट्स जो हम अपनी कमिटमेंट के जो है हमने और किए। तो उसमें इसी बात को महत्वपूर्ण लोग भी मान रहे हैं और इसको महत्व भी दे रहे हैं कि हमारा फोकस महिला सशक्तिकरण के लिए कितना है, हमारी प्रायोरिटी कितनी है। बीजेपी को महिलाएं बढ़ चढ़कर वोट वोट के लिए नहीं है, महिला सशक्तिकरण हमारा एजेंडा है। गुजरात में क्या लग रहा है आपको? गुजरात में चौंकाने वाली बात ये होगी कि भाजपा पीछे से और ज्यादा मजबूत होकर के आएगी, कांग्रेस और ज्यादा नीचे जाएगी इस बार।
और हिमाचल में कितना आंकड़ा आएगा? आंकड़ा हमारा हिमाचल प्रदेश का बड़ा सीधा सा है। हिमाचल प्रदेश में जितना आंकड़ा पिछली बार था उससे हम आगे बढ़े। नंबर दीजिए ना। नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, पिछली बार 45 सीट्स थी हिमाचल प्रदेश, 46 थी इंडिपेंडेंट को मिला करके। अब की बार उससे हम आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ उसके बाद 2 इंडिपेंडेंट जुड़ने के बाद हम 48 तक तो पहुंचे पड़े हुए अभी तक भी। तो आप ये कह रहे 50 पार करेंगे? तो हम उसको छू सकते हैं। छू सकते हैं? हाँ बिल्कुल। मैं इसी आंकड़े पर आपके साथ बातचीत को रोक रही हूँ। ये आपको ऑल द बेस्ट कहते हुए कि आप जनता के लिए लगातार काम करते रहें और जनता डिसाइड करे कि आपका काम पसंद आया कि नहीं। ब्रेकफास्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बढ़िया गोभी का पराठा अब मैं खाऊंगी इत्मीनान से। इंटरव्यू के बाद पोहा खाया है, कटलेट खाया है, फ्रूट्स खाए हैं और अब देखना है कि यहाँ हिमाचल प्रदेश में आशीर्वाद जनता किसको देती है, नाश्ता करवाने वाले को या जो ये वादे कर रहे हैं कि आपको भरपेट भोजन भी मिलेगा, आपको नौकरियां भी मिलेगी। ये वादा वैसे बीजेपी भी कर रही है, तो देखते हैं कि आशीर्वाद किसे मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू प्लीज, थैंक यू। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।